सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10 लाइव प्रोसेसेस। तो साइंस क्लास 10 में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर है लाइव प्रोसेसेस। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है। पिछली क्लासेस में हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स डिस्कस किए थे, बहुत ही डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ब्रीफ में जा रहे हैं और क्वेश्चन जो जो आए हुए हैं उनके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या टॉपिक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में, उसके इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टोमेटा के बारे में, उसका आपका डायग्राम आ सकता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर होता है वो कौन गार्ड करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, पैनक्रियाज, इनका फंक्शन, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद सलाइवा, इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है और फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसका काम क्या होता है। फिर विली, ठीक है, विली के बारे में पूछा जा सकता है। जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अमीबा के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सीडोपोडिया है, ठीक है, या फिर टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फूड वैक्यूल का फॉर्म होता है, तो इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद ट्रिप्सिन के बारे में, पेप्सिन के बारे में, लाइपेज के बारे में, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो अभी तक क्लास नंबर 3 में हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम लोग क्लास नंबर 4 में देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल होता है वो जो डिज़ाइन होता है, इस तरह से डिज़ाइन होता है ये कि ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन है जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो हमें विली के बारे में बताना होगा कि वो कैसे फूड को एब्जॉर्ब करता है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और इस बारे में हमें लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 इसी बार आया है। तो थोड़ा लैंग्वेज पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर हम लोग रीडिंग करेंगे तो हम लोग लैंग्वेज फिर बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच आर रिच इन ब्लड। और रीजन है द विली हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पर दोनों है, एजर्शन रीजन दोनों सही है और साथ में रीजन एजर्शन को कनेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो रीजन कनेक्ट कर रहा है, लार्ज सरफेस एरिया होता है जो एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो ऐसे करके कई बार ना ए और बी ऑप्शन में दिक्कत होता है। ये तो पता चल जाता है एजर्शन और रीजन दोनों सही है, पर क्या ये कनेक्ट कर रहा है, कभी कभी थोड़ा कनेक्ट करता है, कभी कभी पूरा कर पाता है, कभी कभी बहुत ही थोड़ा करता है, तो समझ नहीं आता है क्या होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करके और फिर आंसर क्या है उस हिसाब से आप दोबारा सोचिएगा, आपने क्या सोचा था आंसर के हिसाब से सोचिएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करके ये हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्टेड बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के जो डिफरेंट स्टेप्स है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पहले डिफ्यूजन होता है, फिर फूड वैक्यूल होता है, फिर आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कि पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसके बाद फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होता है। तो ऐसे करके दिया हुआ है। सीबीएसई 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। अमीबा के बारे में पूछा गया, जो एनसीईआरटी में छोटे से पैराग्राफ और एक डायग्राम दिया है उसको आप स्टडी करिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, इन सब के बारे में एक एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 2025 में 1 मार्क का है, वो क्या है कि इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, 2025 का क्वेश्चन है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है। तो 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, पर वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जानना था, तो ऑप्शन में सिर्फ म्यूकस और पेप्सिन था। और यहाँ पर आपका पेप्सिन, म्यूकस और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दिया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस व्हाई बाइल जूस इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन ऑफ लिवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होते हैं और ये लिवर सिक्रेट करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, ठीक है, लिवर करता है, और फिर क्या ऑर्गन्स के स्पेसिफिक नेम्स भी आ सकते हैं। तो ये सब को हमें ध्यान देना है।
तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये होता है कि वो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट जो होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ये ब्रेक करता है, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज करता है। और सेकंड, इट मेक्स द एसिडिक फूड एल्कलाइन, ये एसिडिक फूड को एल्कलाइन करता है, सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो बाइल जूस क्या करता है? एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, पीएच को क्या करता है? वो थोड़ा इंक्रीज कर देता है, एल्कलाइन बनाता है, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे से उस पर एक्ट कर पाए। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है 2024 में 2 मार्क्स का है कि जो पेप्सिन है और जो ट्रिप्सिन है, ये दोनों एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन होता है, कंपोनेंट होता है, उसको ये पेप्सिन भी डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन भी डाइजेस्ट करता है। येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ऐसा क्यों? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2023 1 मार्क का है कि गिव द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन अवर माउथ कैविटी और स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस इट। तो फिर से सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड्स, इन सब के विषय में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर से पेप्सिन भी है, ठीक है। तो आपके पेप्सिन के बारे में, ट्रिप्सिन के बारे में, लाइपेज के बारे में, और उसके बाद फिर अमीबा के बारे में, बाइल जूस भी है, बाइल जूस के बारे में, इनका फंक्शन क्या होता है इसके बारे में, और हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इन सब के बारे में पूछा गया है। तो क्लास 4 में हम लोग के बारे इतने चीज़ों के बारे में पूछा गया है, और क्लास 1 to 4 में कुछ ये बेसिक टॉपिक्स हैं और भी हैं, आप अपनी तरह से इनको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, तो अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ये न्यूट्रिशन कंप्लीट करके रेस्पिरेशन में जाएंगे, फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर एक्सक्रीशन है, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ऐसे डिज़ाइन है कि वो एब्जॉर्ब, मतलब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करे। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना 2025 2 मार्क्स। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड villi, which increases the surface area for absorption of digested food. The villi are richly supplied with blood vessels which transport the absorbed food to each and every cell of the body. आप modify कर सकते हैं language. Assertion reason type question है, CBSE 2023 1 mark. The inner walls of the small intestine have finger-like projections called villi which are rich in blood. हमारे पास रीज़न क्या है? The villi have a large surface area to help the small intestine in absorption of the digested food. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, और साथ में रीज़न हमारा कनेक्ट हो रहा है एसर्शन से। एसर्शन है कि जो इनर वॉल्स है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और उस विली में लार्ज सरफेस एरिया होता है जो एब्जॉर्प्शन में हमारा मदद करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऑप्शन ए कर सकते हैं, बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो वहाँ पर विली क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि वो एब्जॉर्ब फूड को लार्ज सरफेस एरिया मिल सके, जिससे फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, और जो ब्लड वेसल्स है वो फिर एब्जॉर्ब फूड को अलग अलग सेल्स की तरफ भेज देते हैं, जहाँ पर आगे का प्रोसेस होता है। अगला हमारे पास है, लिस्टेड बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा का न्यूट्रिशन के ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सीक्वेंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स, food vacuole formation of finger like projection, complex substances are broken down, undigested material is thrown out। तो undigested material thrown out ये तो लास्ट का स्टेप होगा, तो 5 तो लास्ट में होना चाहिए। तो देखिए 3 में 5 लास्ट में, इसमें नहीं, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर फूड वैक्यूल बाद में फॉर्म होगा, डिफ्यूजन बाद में होगा। पहले वो जो स्यूडोपोडिया या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उससे वो फूड को अंदर लेगा अमीबा। तो 3 सबसे पहला हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पररी एक्सटेंशंस ऑफ सेल सरफेस। तो 3 सबसे पहला हो जाएगा, तो ए भी नहीं होगा। तो 3 और 2 या 3 या 4, तो देखते हैं कौन सा है।
3 के बाद हमारे पास क्या होगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा पहले, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फिर ब्रेकडाउन होंगे, तो 3 के बाद 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे टर्म्स या ऐसी लाइंस आ जाती हैं जो हम लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, तो फिर एलिमिनेट करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 2 4 1 5, तो 3 फिर 2 फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन, फिर डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू साइटोप्लाज्म, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल सरफेस। तो यहाँ पर चाहें तो आप एक एक करके लिख सकते हैं 2 3 2 4 1 5, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन भी लिख सकते हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद फिर से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, और रीज़न है द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो सारे ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना पाते हैं, तो असर्शन तो गलत हो गया, और हाँ रीज़न सही है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर हमारा रीज़न ए इज़ फॉल्स, सॉरी असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, तो इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस हो जाएगा। 2025 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस व्हाई बाइल जूस इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट सेक्रीशन ऑफ लिवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। 2023 में 2 मार्क्स। तो जो बाइल जूस होता है उसको क्यों इम्पॉर्टेंट, मतलब वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पर 2 रीजंस वाई बाइल जूस, तो यहाँ पर 2 रीजंस है, तो 2 रीजंस देने। 2 रीजंस वाई बाइल जूस इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन ऑफ लिवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन से आंसर लीजिएगा, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने। बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, दे ब्रेक डाउन लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, और उसके बाद इट मेक्स द एसिडिक फूड एल्केलाइन, सो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। एंजाइम्स को डिफरेंट पीएच चाहिए जिसपे वो एफिशिएंटली एक्ट कर सकें। तो जो बाइल जूस होता है वो एसिडिक फूड को एल्केलाइन में कन्वर्ट करता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर अच्छे से एक्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 1 डिफरेंस बिटवीन देम। CBSE 2024 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, तो उनमें डिफरेंट क्या है, तो यहाँ देखिए पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज। तो पहले क्वेश्चन से थोड़ा आंसर लिया, उसके बाद बिकॉज पेप्सिन एक्ट्स ओनली इन एसिडिक मीडियम वाइल ट्रिप्सिन एक्ट्स इन एल्कलाइन मीडियम। तो जो पेप्सिन होता है वो किस पे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, जबकि ट्रिप्सिन आपका एल्कलाइन मीडियम में एक्ट करता है। तो डिफरेंट एंजाइम्स को मतलब अलग अलग पीएच चाहिए जिस पे वो एफिशिएंटली काम कर सके। अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन आवर माउथ कैविटी, स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस इट, व्हाट वुड हैपन टू द डाइजेशन प्रोसेस इफ दिस ग्लैंड स्टॉप सिक्रेटिंग दिस एंजाइम। 2023 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन आवर माउथ कैविटी, ये सलाइवरी एमाइलेज होता है, इसे सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड इफ़ द सलाइवरी ग्लैंड्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग सलाइवरी एमाइलेज देन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च वुड बी अफेक्टेड। तो जो ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च होता है जो माउथ में ही शुरू हो जाते हैं वो अफेक्ट होगा। दिस विल मेक द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन लेस एफिशिएंट, पुटिंग मोर स्ट्रेन ऑन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट दिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो डाइजेशन फिर कार्बोहाइड्रेट्स का होगा वो पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक पे होगा, तो वो ज़्यादा उस पर एफर्ट होगा और ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा। और अगर डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाए धीरे धीरे तो फिर प्रेशर कम पड़ेगा स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको और आगे डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सलाइवरी एमाइलेज, जो मदद करता है, स्टार्ट कर देता है डाइजेशन माउथ में ही और ब्रेक डाउन शुरू कर देता है। तो इसी के साथ हमने क्लास 4 शुरू किया। क्लास नंबर 5 में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।